यहाँ देखकर मुझे कोई खुशी का एहसास नहीं हो रहा है, बल्कि दुख हो रहा है, क्योंकि अगर आप चाहते तो ये जो बातें हुई है ना, तो होती ही नहीं। हेलो पल्लवी जी, कैसी हैं आप? जी, पहले से बेहतर हूँ गगन जी। वैसे आपके बॉस ने जो घाव मेरे दिल पर दिए, उसे भुला पाना इतना आसान नहीं है। मैं जानता हूं पल्लवी जी, ये सब इतना आसान नहीं है, लेकिन उन घावों को मरहम लगाने की कोशिश तो करनी होगी ना। हाँ, वो तो करनी ही पड़ेगी। वैसे वसुंधरा जी ने जो मुझे कीड़िया से लड़ाई लड़ने का और उसे सजा दिलाने का सपना दिखाया है, वो सपना मेरी आंखों में बस सा गया है। खैर, आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं, और वैसे भी नौकरी चले जाने के बाद हाल कुछ ठीक नहीं है, लेकिन केडिया जैसे आदमी के साथ काम करने के बावजूद भी मैंने अपनी चाल को अभी भी संभाल रखा है। चलो, अच्छा ही है। वैसे एक बात कहूं आपसे, आपकी सच्चाई आपके चेहरे पर साफ साफ दिखाई देती है। और हाँ, आप तो अपनी चाल सीधी ही रखना, क्योंकि आज की दुनिया में सीधी चाल चलने वाले लोग कम ही दिखाई देते हैं। चलिए, मैं बाद में फोन करता हूं। जी, बाय। पल्लवी से बातें हो रही थी गगन जी? जी। मुझसे कोई गलती हुई है क्या वसुंधरा जी? नहीं नहीं गगन जी, आपसे ऐसी कोई भी गलती नहीं हुई, लेकिन हाँ, पल्लवी के साथ किसी भी रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले आप एक बार सोच जरूर लीजिएगा। मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब मैं फूफा जी के बारे में सोचकर वर्तिका को कुछ समझाने की कोशिश करता हूं तो तुम नाराज हो जाती हो। और अब जब वर्तिका अपनी जिंदगी का फैसला ले चुकी है और अपनी सोच के अनुसार उसके ऊपर चलने की कोशिश कर रही है, तो बाकी के सब नाराज। मैं ऑफिशियल टूर पर इसलिए जा रहा हूं सुमन कि मां के फोन करने की वजह से कमला फुआ जी को लेकर यहां पधार रही हैं, और मैं इस मौके पर घर पर नहीं रहना चाहता। मां, ये क्या किया आपने? वर्तिका को यहां बुलाकर उसे बातें आदि करने की क्या जरूरत है? आप देखिए, पिताजी यहां पर नहीं है, कम से कम उन्हें तो यहां आने दीजिए। क्या बात है, आप अभी तक सोई नहीं? अच्छा, अजीत भैया घर पे नहीं है इसलिए। पर 2-4 दिन की बात है, आ जाएंगे।
यहाँ पे तड़पना अच्छी बात नहीं है। नहीं विभा, ऐसी बात नहीं है जो तुम सोच रही हो। मैं तो बस ये सोचकर परेशान हो रही हूँ कि तुम्हारे भैया ने कल मुझसे कहा था कि वो ऑफिशियल टूर पर नहीं जाएंगे, फिर पता नहीं आज सुबह क्या हुआ और वो अपने टूर पर चले गए। विभा, तुम समझ सकते हो कि इसके पीछे कारण क्या है? सुमन, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। कितने दिनों से अजित ने फैसला किया था कि वो ऑफिस के टूर पे नहीं जाएगा, तो फिर रात सुबह अचानक उसने अपना फैसला क्यों बदल दिया? और अगर तुम्हें इस बात का पता था तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। वो तो बात को घुमाने की कोशिश मत करो सुमन। मुझे अच्छी तरह पता है कि अजित ने अपना फैसला क्यों बदल दिया। इसीलिए क्योंकि कल सुबह सर्वेश भाई साहब और कमला दीदी वर्तिका से बात करने आ रहे हैं। वो भी इसीलिए क्योंकि मैंने उन्हें फोन करके बताया कि तुषार की मां रागिनी का फोन आया था। मैं ठीक कह रही हूं ना? और सुमन, मुझे मेरे ही घर में ये एहसास दिलाया जाता है कि मैंने ये फैसला लेकर कोई गलत काम किया है। मम्मी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? चुप करो सुमन। मैं कोई बच्ची नहीं, मैं सब समझती हूं। और तुम्हारे बदलते हुए तेवर को भी मैं अच्छी तरह से समझने लगी हूं। क्योंकि तुम्हें अगर मेरे कमला दीदी को किए हुए फोन को गलत ठहराना था तो तुम अजित को रोक भी सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। नहीं मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? आप तो सीधे सीधे मुझ पर लांछन लगा रही हैं। तो तुम अजित को रोक भी सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। नहीं मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? आप तो सीधे सीधे मुझ पर लांछन लगा रही हैं। मैंने अजीत को बहुत मनाया, उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अजीत अगर एक बार कोई फैसला कर लेते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके फैसले लेने से पहले और लोग भी अपनी अपनी बातों से उसे और दूसरी बातें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अम्मी जी, आपको क्या लगता है कि मैंने अजीत को नहीं रोका होगा? सच में मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, यहां तक कहा उन्हें कि अजीत अगर आपका मन बदल जाए ना तो लौट कर आ जाइएगा। लगता है अजीत घर वापस आ गए। मुझे अब तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा ना कि मैं आपके खिलाफ नहीं हूं। माँ, आज आपने कैसी बातें बोल दी भाभी को? उस भाभी को जो इस घर के लिए अपनी जान छिड़कती है। जान छिड़कती थी कभी, लेकिन अब सुमन भी बदलने लगी है, और बहुओं की तरह। क्योंकि अब वो खुद को घर के बेटे से ज्यादा बहू समझने लगी है। और इसका दिमाग खराब किया है मेरे पिताजी ने, बेटा 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 कहकर।
सुमन बेटा, पिताजी, आप इस तरह अचानक? मेरा मतलब है आपको इस तरह अचानक देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आ गया हूं ये देखकर खुशी हो रही है, ये तो मैं समझता हूं, लेकिन तुम्हारे चेहरे को देखकर कुछ और भी समझने का प्रयास कर रहा हूं बेटी। बोलो बेटी, क्या बात है? नहीं पिताजी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे आप इतने दिनों बाद आए, यहीं दरवाजे पर खड़े होकर ही बात करेंगे या घर के अंदर भी आएंगे? माँ प्लीज, अब इतना ज्यादा नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी उस बारे में जिसके बारे में भाभी की कोई गलती नहीं है,